दोस्तों, एक लड़की होती है, वो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक उसे टॉयलेट लगता है। वो टॉयलेट करने के लिए जैसे ही टॉयलेट रूम से टॉयलेट करके निकल के अपने रूम में वापस जाने के लिए निकलती है, तभी वो अपने भाभी की रूम से कुछ उसे आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि वो सोचकर वो लड़की जो है वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसका भाई जो है लगभग में 5 साल से दुबई में काम कर रहा था और उसकी जो भाभी है वो रूम में अकेली रहती थी। लेकिन उसके रूम से एक आदमी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके जो है होश उड़ जाते हैं और वो फिर अपने कान को लगाकर उसके दरवाजे से सुनने लगती है। जब जो वो बात सुनती है तो उसके और भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फिर वो अपने माँ के पास जाती है और अपने पिता को जगाकर रूम से ले आती है। और ये जब पूरा परिवार उसका नज़ारा सुनता है रूम के बाहर से, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं कि बहू दरवाज़ा खोलो, और देखते हैं अंदर कौन है। लेकिन बहू भी क्या करे, लगभग दरवाज़ा खोलने में 2-4 मिनट का समय लगा देती है और दरवाज़ा खोलती है तो बहू के भी माथे से पसीना छूट रहा होता है। घर वाले रूम की तलाशी लेते हैं तो उस रूम में जो है कि नज़ारा देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर में ये सब हमारी बहू के साथ और ये बहू क्या कर रही है। दोस्तों, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इमोशनल है कि आपको भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी में पूरा समझने के लिए वीडियो में बने रहें कि आखिर में उस पत्नी के साथ वो नाजायज़ रिश्ता रखने वाला वो आदमी कौन था, आखिर में वो कब से उसके साथ रंगरलिया मना रहा था, कितना समय हो गया था और उसका रिश्ता कब से चल रहा था। ये वीडियो में सारे इस कहानी को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कहानी किस ज़िले की है, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का, जहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, सुमित जो है वो इतना जो है कि पढ़ने में होशियार था, लेकिन तब भी उसकी कोई भी जॉब नहीं लगती है। तो वो फाइनल अपना डिसीजन लेता है कि मैं जो है कि गल्फ़ कंट्री अर्थात विदेशों में जाके काम करूं और मेरे घर की स्थिति जो है वो सही हो जाए। दोस्तों, वो गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए निकल जाता है। पहला वीज़ा उसका लगता है 2 साल के लिए और वो 2 साल कमा के घर आता है। फिर वो रिटर्न मारता है 2 साल के लिए, फिर उसके 4 साल लगभग निकल जाते हैं। और जब दूसरी बार आता है तो उसके घर वाले कहते हैं, बेटा बहुत तूने कमा लिया और घर परिवार भी सही से चल रहा है, अब तू शादी कर ले। दोस्तों, उसकी शादी जो है एक जो है कि सुनिधि नाम की लड़की से उसकी शादी तय हो जाती है। दोस्तों, शादी तय होती है, लेकिन उस लड़की का जो था कि मन उस लड़के में नहीं था। उसके घर वाले ज़बरदस्ती उससे शादी वहाँ पर तय करा देते हैं, क्योंकि वो लड़की जो होती है सुनिधि, वो एक नीरज नाम के लड़के से बेतहा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, उनका बचपन का प्यार था, अर्थात कहें तो स्कूल से ही वो लोग लव किया करते थे और वो आपस में एक दूसरे को पूरा चाह रहे थे और वो सारी वारदातें कर चुके थे जो एक पति पत्नी करते हैं। दोस्तों, वो लोग अपने साथ ज़िंदगी बिताने के लिए भी तैयार थे, लेकिन दोनों की बिरादरी सेम ना होने की वजह से उसके घर वाले जो थे वो राज़ी नहीं थे। ज़बरदस्ती लड़के की शादी हो जाती है इधर जो है कि इस लड़के से, और ये जो है कि कुछ दिन अपने साथ रहता है जो है कि सुनिधि के साथ, और ये फाइनल इसका समय आता है और ये विदेश चला जाता है। इधर सुनिधि जो होती है अपने घर पे रहती है और नीरज से बेतहा मोहब्बत करती है। और वो क्या करती है, उनकी फ़ोन कॉल बातें हरदम हुआ करती थी। वो सारी अपने दिल की बातें उस नीरज को बताया करती थी और उधर अपने पति से कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताती थी। उससे नॉर्मल बातें करती थी और मामला बातें करके टाल देती थी, क्योंकि उस पत्नी सुनिधि जो है उसका मन तो किसी और लड़के में था, अपने पति में वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखती थी। इधर अपने जो लवर था, उसका आशिक था, उससे घंटों 2 घंटे 4 कईयों घंटे बातें किया करती थी। तो घर वाले समझते थे कि चलो मेरे बेटे के साथ ही वो अपना टाइम पास कर रही है और जो है कि उसका मन नहीं लगता होगा तो वो बात कर रही है। दोस्तों, ऐसे सिलसिला चलते रहता है और इधर जो
सुनिधि वो अपने घर परिवार का सारा काम भी करती थी, पूरा देखभाल भी करती थी और बहुत अच्छे से उसका घर चल रहा था। कभी भी इस बात की वो जाहिर नहीं होने दिया कि उसका मन जो है वो इधर ससुराल में नहीं लग रहा है, उसके सास ससुर के साथ मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसी बात भी नहीं करती थी। उधर क्या होता है कि उसका सिलसिला प्यार का चल ही रहा था। वो एक दिन जो है कि नीरज को ज़बरदस्ती फ़ोन से वो अपने घर बुला लेती है और इधर उसके जो सास ससुर होते हैं वो एक किसान हुआ करते हैं। वो उनकी कुछ दूरी पर खेत था तो वो लोग सुबह रोज़ अपने खेतों में चला जाते थे थोड़ा बहुत काम करने के लिए, क्योंकि ठंडियों के दिन में गेहूं की बुआई, मटर की बुआई, बहुत सारे कामों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए छोटा दिन भी होता है तो वहाँ पर जाकर अपना काम करते थे। तो अपनी जो उसकी लड़की थी अर्थात जो उसकी ननद थी उसे भी लेकर जाया करते थे। घर जो था वो खाली हो जाता था। इधर नीरज आता है और घर में वो लोग रंगरलियाँ दिन भर मचाते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक उस दिन 1 घंटा पहले ही उसके परिवार वाले आ जाते हैं। तो क्या करती है उसकी बहू जो सुनिधि होती है, नीरज को घर में ही छुपा देती है। दोस्तों, घर में छुपाने के बाद फिर शाम होता है, रात होती है, फिर वो लोग रात भर रंगरलियाँ मनाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, क्योंकि जो सुनिधि थी उसका दिल नीरज में ही लगा था। वो नीरज से बेतहा मोहब्बत करती है। जब एक दिन बीत जाता है तो उसे लगता है तो कॉमन सी बात है, मेरे घर वाले तो रोज़ खेत में चले जाएंगे और हम लोग दिन भर इंजॉय करेंगे, ऐसा करो तुम मत जाओ। उसे जाने नहीं देती है। यही सिलसिला चलते चलते लगभग 4-5 दिन गुजर जाता है। ये घर में रंगरलियाँ मनाती है, रातों में भी उसके साथ ऐशो आराम करती है और घर वाले जो हैं खेतों में जाकर काम करके फाइनली शाम को ही वापस लौटते हैं। दोस्तों, सिलसिला ऐसे चल ही रहा था, तभी उसकी ननद जो है एक दिन रात में उसे टॉयलेट लग जाता है रातों में, और उठ के वो अपने जो टॉयलेट करने के लिए अपने टॉयलेट के रूम में चली जाती है। और टॉयलेट करके जैसे ही वापस होती है तो वो देखती है कि मेरी भाभी के रूम से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे ही आवाज़ उसे सुनाई देता है उसके होश उड़ जाते हैं कि मेरा भाई तो इतने सालों से लगभग बाहर काम कर रहा है, अभी गए हुए लगभग 6-7 महीने हो गए शादी के बाद, और इस घर में कौन ऐसा बात कर रहा है जो कि आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने कान को दरवाजे से लगाती है और सुनने लगती है। मामला तो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो करे भी तो क्या करे, बहुत सोचती है, बहुत ही समझ के डिसीजन लेती है। तो ये तो लगता है कोई तीसरा आदमी है, तो जाके अपने माता पिता को बुलाती है। बुलाकर जब ले आती है, वो भी लोग कान लगा के जब सुनते हैं इस पूरी वारदात को, उनके भी माथे तले पसीना छूटने लगता है, पैर से उनके जो है ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं और बहू को बोलते हैं कि दरवाज़ा बहू खोलो। तो फिर इधर बहू के भी होश उड़ जाते हैं कि लगता है परिवार वाले लगता है मेरी इस वारदात को समझ चुके हैं। वो अपने उस आशिक को बेड के नीचे छुपा देती है और फाइनल अपने दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे पे पहुंचती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है उसके माथे से पसीना छूट रहा होता है। उसके घर वाले देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो दाल में काला है, और उसकी हुलिया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। तो पूछते हैं, बेटा इसमें से घर में से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही, कौन है? तो कहती कोई नहीं है, इसमें तो पूरा रूम तो खाली है, मैं ही ऐसे फ़ोन पे बात कर रही थी। लेकिन जो है उसके ससुर नहीं मानते हैं। पूरा घर को जब छानते हैं, बेड के नीचे देखते हैं तो एक जवान और हसीन लड़का उसके नीचे छुपा होता है और उसे निकालते हैं और बहुत ही पिटाई उसकी होती है। बहुत ही पिटाई होने के बाद वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो, और मैं 4-5 दिन से यहाँ पर हूँ और इन्हीं की गलती है, इन्होंने मुझे बुलाकर 4-5 दिन से मुझे घर में ही रखा है। इतना जब सुनते हैं कि लगभग 5 दिन से ये घर में हमारे रह रहा है तो उसके ससुर को और गुस्सा लग जाता है और उसकी पिटाई करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर वो लड़का कहता है कि देखिए हमारे साथ आपकी भी बेइज्जती होगी और फ़ायदा इससे क्या निकलेगा, आप मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके अपने बहू से पूछते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है कि मैंने आपके लड़के से केवल शादी किया है, मेरा मन उससे कभी भी नहीं लगता है, मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसी से बेतहा मोहब्बत करती हूँ और इसी के साथ मैं ज़िंदगी गुजार पाऊँगी। इतना सुनते हैं उसके जो है कि ससुर, जब उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों फिर करे भी तो क्या करे, पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस आती है वारदात पर, उसके अरेस्ट करती है और उसके पति को बुलाया जाता है विदेश से। फाइनल 2 दिन में वो विदेश से वापस फ्लाइट टिकट लेकर वो वापस आता है और देखता है मामला, तो इसे भी बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है। अपनी पत्नी से बहुत लाख समझाता है कि देखो
बहुत बेइज्जती होगी, तुम्हारे भी परिवार वालों की, मेरी भी परिवार वालों की, और मेरी भी बेइज्जती होगी कि मेरी पत्नी मुझे ही छोड़कर मुझे ही मतलब किसी राशि के साथ चली गई, तो कितना बेइज्जती होगा। छोड़ो ये बवाल, जाने दो और मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी में रहो और इसे भूल जाओ। लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो नहीं मानती है कि मैं इसी से बेतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब शासन प्रशासन भी क्या करे, अगर लड़की लड़का राजी हैं तो उन्हें मजबूरन ही उसे जो है कि उसका साथ देना पड़ता है। फाइनल होता क्या है कि फिर वो नीरज जो होता है उसके साथ वो कोर्ट मैरिज करवाता है और ये लोग उसे आज़ाद कर देते हैं कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। और फाइनल वो घर को छोड़कर, उसको घर को त्याग देकर वो उस नीरज के साथ चली जाती है। दोस्तों उसके परिवार वाले, उसके घर वाले भी जो उसके जो है कि उसके मायके वाले, उसके माता पिता जब इस बात को सुनते हैं कि मेरी सुनिधि बेटी जो है ऐसा ऐसा कर्म किया है, वो कहते हैं मेरी बेटी भी मेरे लिए मर चुकी है, मैं उनसे कभी भी नज़र नहीं मिलाना चाहता हूँ। जिस दिन उसने ऐसा कर्म किया मेरे लिए वो मर चुकी है, वो भी वहाँ पर झांकने नहीं आते हैं। उस लड़के को कहते हैं बेटा देखो जाने दो, जो हुआ वो भूल जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके घर वाले बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, फिर उसके घर आते हैं, उस लड़के को बहुत ही जो है कि सांत्वना देते हैं और कहते हैं छोड़ो जाने दो और जो हुआ वो भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नेक दिल इंसान, तुम लोग घर वाले बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम सुमन है, अगर चाहो तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा सकता हूँ। दोस्तों 6 महीने गुजरता है, फिर सुमन की शादी उस लड़के के साथ होती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब वो विदेश जाने की इच्छे में नहीं था, अब कहता है मैं कभी विदेश नहीं जाऊँगा, इन्हीं के साथ रहूँगा, हंसी खुशी रहने लगते हैं। वो लड़की जो होती है कि नीरज के साथ भाग गई थी सुनिधि, वो अपने ज़िंदगी में अभी तो खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा उसके साथ वारदात होता है कि एक रोड एक्सीडेंट में नीरज की मौत हो जाती है। दोस्तों नीरज की जब मौत होती है तो वो लाचार और मतलब घर हो जाती है, उसे खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं था। अब करती भी तो क्या करती सुनिधि, अब दर दर ठोकरे खाने लगती है। लगभग साल भर बीतते हैं, फिर उसे मजबूरन स्टेशनों पर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों वो रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने लगती है, तभी अचानक एक दिन वो उसकी बहन और उसका जो पुराना पति था, वो लोग दोनों एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात हो जाती है। जब देखते हैं उसके तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि यही वो सुनिधि है जो मुझे ठुकरा कर एक दूसरे नीरज नाम के लड़के से शादी करके भाग गई थी, वो आज स्टेशन में उस पर भीख मांगती है। देखती है जब सुनिधि, उसके भी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और करे भी तो क्या करे, कहती है मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है माफ़ करने के लिए रही क्या गया है, देखो तुमने मुझे ठुकरा कर चला गया था, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ शादी कर लिया, आज मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और तुम देखो क्या तुम्हारी बद से बदतर है। हाथ पैर पकड़ती है कि मुझे भी घर ले चलो, किसी कोने में रख देना, मैं पड़ी रहूँगी, मैं अपने दिन को उसी तरह गुजार लूँगी। लेकिन वो लाख नहीं सुनता है, उसे ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। वो भी रो रो के ठुकरा के उसी ज़िंदगी पे प्लेटफार्म पर जी रही थी और जीने पे मजबूर थी। दोस्तों उसकी ज़िंदगी में तो जो उसने कर्म किया उसकी सज़ा भुगत ही रही थी और आज भी भुगत रही है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और जो है कि नीरज के साथ जो उसने उसके साथ सुनिधि के साथ किया, उसको मतलब शादी होने के बाद भी उसे उसका घर उजाड़ दिया, इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप भी 2 शब्द लिखिएगा। और आप भी इस कहानी से सीख मिलती है कि आप भी अपनी बहन बेटियों को अपने घर में नज़र ज़रूर डालें और देखते रहें, समझते रहें कि कहीं मेरी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई ऐसा वारदात, क्योंकि हरदम लड़कियां नहीं गलत होती हैं, कुछ लड़के भी उन्हें गलत बना देते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि अपने घर में ज़रा ध्यान से अपने, ये नहीं है कि मेरी बहन या मेरी बहू शादी हो गई है तो अब ऐसा कुछ नहीं है। समाज में ऐसी गंदगी और कुरीतियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से जो है कि बहन बेटियां और बहुएं इस हादसे की शिकार होती चली जा रही हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि कुछ ना कुछ देखभाल इस मामलों में ज़रूर करते रहें कि आखिर में फ़ोन कॉल पर बात किसका चल रहा है। दोस्तों कहानी में हमारा, इस कहानी को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि अपने परिवार को देखें, समझें और परखें और ध्यान देते रहें ताकि किसी के साथ ऐसी वारदात और घटनाएं ना हो। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।